करीम! करीम! दुश्मनी की इतनी बुज़दिल मिसाल करीम की आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। दुश्मनी किस तरह निकाली जाती है जाकर अपने हरिहरन को दिखा देना। जाकर अपने हरिहरन से कहना बहादुर दुश्मनों को ललकार कर मारते हैं। अगर गैरत न हो तो उस बेगैरत से कहना अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाए। करीम और उसका एक एक साथी अपनी छाती खोले उसका इंतजार करेगा। ये तो मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि पिकनिक स्पॉट पर चलना है। हाँ, यही मेरा पिकनिक स्पॉट है। क्या? हाँ। यहाँ तो सब समाधियाँ ही समाधियाँ हैं। जब इंसान जिंदगी का दामन छोड़कर मौत का दामन थाम लेता है तो उस इंसान को मौत ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने ले आती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जैकी? मैं सही कह रहा हूँ। ये मेरा दोस्त था। मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती इसकी दोस्ती थी। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। मैं इसे देख तो नहीं सकता, लेकिन मौत की गोद में लेटे लेटे ये मुझे देख लेता होगा। इसे एक बेवफा संगदिल लड़की से प्यार था और उसने प्यार में इसे धोखा दिया। इसका दिल टूट गया और ये प्यार के झूठे नाटक को सह ना सका और फांसी का फंदा लगाकर मर गया। अपनी जिंदगी को ठोकर मारकर मौत की दुनिया में चला गया। जानती हो वो बेरहम और बदकिरदार लड़की कौन थी? नहीं। ये है मेरा दोस्त अमर। जानती हो उसे? नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जानती इसे। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? क्या बात क्या है? इस तमाम कहानी के पीछे क्या राज है? वो कौन सी बात है जो तुम मुझे साफ साफ बता नहीं सकते? आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा जैकी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुनना चाहती हो? मेरी जुबानी सुनना चाहती हो कि अमर मेरे लिए क्या था और उसकी मौत का गम मुझे क्यों है? तो सुनो। तुम ही मेरे दोस्त अमर की कातिल हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहरीली नागिन छुपी हुई है जो प्यार का लालच देकर पास बुला लेती है और फिर डस कर मौत की नींद सुला देती है। नहीं जैकी नहीं, ये इल्जाम है मुझ पर। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं किया। सिर्फ तुमसे प्यार किया है, करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। ये मक्कारी के आंसू किसी और के सामने जाकर बहाना। वो और होंगे जो इस ढोंग के पानी में बह जाते होंगे। मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ। तुम जैसी औरतों को तो जाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस लायक समझते हो कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए तो लो अपने हाथों से मेरा गला घोट कर मार डालो मुझे। मेरा यकीन करो जैकी, मुझ पर भरोसा करो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अगर मैं धोखेबाज होती तो अपना घर छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चली आती? अपने भैया और भाभी से रिश्ता तोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों चली आती? जैकी क्यों चली आती? मुझे जवाब दो। बोलो जैकी, बोलो। तुम चुप क्यों? मुझे जवाब दो जैकी। मुझे जवाब दो। जी भर गया तुम्हारा? खून करने की और खून देखने की तुम्हें आदत सी हो गई है, लेकिन मेरी रगों में भी बहुत खून बाकी है। तुम्हारे पूरे खानदान को इसमें नहला सकता हूँ मैं। नहीं जैकी नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुम अगर अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर भी लटक जाओगी तो मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चली जाऊंगी मैं। वो लड़की जो तेरी खुदकुशी का कारण बनी थी आज खुद आत्महत्या करने जा रही है।
मैंने तो सुना था तू कुचल के मर गया। बोल, तूने मुझे जेल क्यों भिजवाया था? बोल। मैं बेगुनाह होकर भी तेरे लिए 1 साल जेल की सजा काट कर आया। क्यों? बोल, तूने मुझे जेल क्यों भेजा? बोल। मैं बताता हूं। मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर कानूनी मोहर लगाकर तुम्हें मुजरिम बनाना चाहता था। हाँ, ताकि मेरा प्लान कामयाब हो जाए। ये गुप्ता मेरा ही एजेंट है और मेरे ही कहने पर इसने तुम्हें जेल भिजवाया था। तुम्हारे? हाँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मन विजय से बदला लेना चाहता था। उसने अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करने से इनकार कर दिया था। जो मेरी बेइज्जती उसने मेरे बेटे के सामने की, मेरा बेटा उस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए मैं भी उससे उसी किस्म का बदला लेना चाहता था। उस बदले के लिए मैंने तुमसे झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाई, तुम्हें अपने साथ मिला लिया और तुम्हारे बल पर मैंने ये बदला ले लिया है। आज मेरा प्लान कामयाब हो गया है। उधर विजय की बहन आत्महत्या कर रही है और इधर मेरे बदले की भावना और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल रही है। आज मैं जीत गया। आज मैं जीत गया। बच्चे, आदमी देखकर हाथ उठाया करो। मेरा नाम प्राणलाल है। मुझ पर जो भी हाथ उठते हैं वो हाथ कट कर गिर जाते हैं और जिंदगी खून में डूबकर लाल हो जाती है। समझ गए? आइंदा याद रखना।